हरियाणा के सरकारी स्कूलों में जल्द शुरू होगी फ्रेंच शिक्षा की शुरुआत। हरियाणा सरकार और फ्रेंच एम्बेसी के बीच जल्द एमओयू पर होंगे हस्ताक्षर। नूंह में अवैध निर्माण तोड़ने गई डीटीपी की टीम पर पथरा। 50 से 60 हमलावरों ने हमले में कर्मचारी घायल, पुलिस ने संभाला मोर्चा। फरीदाबाद में फिर मानवता हुई शर्मसार। झाड़ियों में युवती से दुष्कर्म की कोशिश। राहगीरों ने युवती को ऑटो चालकों के चुंगल से बचाया। आरोपी ऑटो चालक मौके से फरार। झज्जर में मोटरसाइकिल सवार एक युवक का हुआ अपहरण। स्कॉर्पियो में आए बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने 5 को हिरासत में लिया। 2 गाड़ियां बरामद। नमस्कार, मैं हूं सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात फरीदाबाद की। फरीदाबाद में युवती से दुष्कर्म की कोशिश की गई। दरअसल नहर के किनारे झाड़ियों में युवती को आरोपी लेकर गए थे। दुष्कर्म का विरोध करने पर जान से मारने की कोशिश भी मुलजिमों की तरफ से की गई। युवती की चीख सुनकर राहगीरों ने युवती को बचा लिया। आरोपियों ने राहगीरों पर पत्थरबाजी भी की तो लोगों ने विरोध के बाद नहर में छलांग मारकर वहां से भाग गए। बता दें कि मामला बीते मंगलवार की दोपहर का है। बल्लभगढ़ बस स्टैंड के पास से 2 युवतियों को ऑटो चालक ने अपने ऑटो में बिठाया। ऑटो में पहले से एक युवक बैठा हुआ था ऑलरेडी। वो उन्हें चंदावली और आईएमटी के बीच नहर के किनारे झाड़ियों में लेकर गए। एक युवती उनके मंसूबों को समझ गई और ऑटो से उतरकर भाग गई। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनिल फोन लाइन पे मौजूद हैं। अनिल, इन मुलजिमों का कुछ पता चल पाया है जो भाग गए? देखिए, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में हालांकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जो आरोपी हैं उनकी जो है वो तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से आसपास के सीसीटीवी फुटेजों से जो है वो इन युवकों की पहचान की जा रही है। जिस ऑटो में ये लोग आए थे उस ऑटो के नंबर ट्रेस किए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं पुलिस जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के 3 टीमों का पुलिस ने जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के गठन किया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। हालांकि फिलहाल पुलिस के हाथ पूरे तरीके से जो है वो खाली है। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया है ताकि जो जल्दी से जल्दी जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में। ये लड़कियां कॉलेज जाने के लिए करीब 10 बजे के आसपास यहाँ सोना रोड बस स्टैंड के पास खड़ी हुई थी। इनके पास एक लड़का आया और वो इनसे ऐसी बातें करने लगा कि भाई शीतला माता मंदिर कहाँ है, इस तरह से। और थोड़ी देर बात करने के बाद एक लड़का और आ जाता है। तो ये इनसे बातें करते करते इनको अपने साथ लेके चले जाते हैं। दोनों लड़के इनके हाथ में कुछ दे देते हैं लड़कियों के और ये इनके साथ फिर चले जाते हैं। तो ये अग्रवाल कॉलेज के पास आके एक लड़की वापस आ जाती है और एक लड़की को ऑटो में बिठा के आईएमटी एरिया में चले जाते हैं। तो वहाँ उस लड़की के साथ कुछ बदतमीजी की गई थी इनके द्वारा। तो वो जैसे ही हमारे संज्ञान में चीजें आई, हमने उसमें केस रजिस्टर कर दिया है और अभी इसमें हमारी जांच चल रही है। जल्द से जल्द आरोपियों को अरेस्ट किया जाएगा। ईडी के एक्शन के खिलाफ कांग्रेस के विरोध पर सीएम नायब सिंह सैनी ने पलटवार किया और बोला कि यही काम करते थे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को कोर्ट ने जेल भेजा। केजरीवाल ने सरकार पर तंग करने के इल्जाम आरोप लगाए। विरोध के बजाय कांग्रेस एजेंसियों का सहयोग कर पलटवार किया गया है सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से, क्योंकि बीते ही कल कांग्रेस की तरफ से ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया था। क्योंकि हाल ही में जो नेशनल हेराल्ड केस है उस पूरे मामले में ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई है। सोनिया गांधी का नाम सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर का नाम राहुल गांधी का है, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से सारे ही देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन भी किया गया था। पर अब सीएम नायब सिंह सैनी पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि यही काम करते थे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को कोर्ट ने जेल भेजा। केजरीवाल ने सरकार पर तंग करने के इल्जाम लगाए। विरोध के बजाय कांग्रेस एजेंसियों का सहयोग करे। केजरीवाल भी यही कह रहा था, कहा जी मेरे को तंग करा जा रहा। कोर्ट ने उसको अंदर घेर दिया था। जब कहीं ना कहीं कोई गलत काम है तो फिर तो वो पूछताछ तो करेंगे। उसमें दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या है? अगर कोई स्पष्ट है तो स्पष्ट है, अगर स्पष्ट नहीं है तो कर लेनी चाहिए।
जाके उसमें सहयोग करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र के बीड़ मथाना गांव में सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे। सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरुद्वारा साहब में माथा टेका। गांव के गुरुद्वारा साहब के गेट का उद्घाटन उनकी तरफ से किया गया। गुरुद्वारा साहब के विकास के लिए 11 लाख देने की घोषणा भी उनकी तरफ से की गई। वक्फ बिल पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुस्लिम समाज के हित में वक्फ संशोधन कानून है। पूरा मुस्लिम समाज इस वक्फ बिल के समर्थन में है, परंतु जिनकी राजनीतिक दुकानदारी इसके ऊपर चलती थी वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसका बड़ा लाभ मुस्लिम समाज को भी है। क्योंकि कांग्रेस ने आनन फानन में वोट को सुरक्षित करने के लिए ये बिल लेकर के आ गए। उन्होंने ये नहीं देखा इसके नुकसान क्या होंगे, इसके नेगेटिव असर क्या होंगे। अब जब इसके नेगेटिव असर थे तो वो सारा का सारा उसको ठीक किया है और बिल आया है, उसका समर्थन कर रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी रोहतक में बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। हेलीकॉप्टर से किलोई गांव पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। तीसरी अखिल भारतीय शिव कुमार प्रतियोगिता का शुभारंभ उनकी तरफ से किया जाएगा। खिलाड़ियों के साथ बैठकर मानेसर के लिए रवाना भी होंगे सीएम नायब सिंह सैनी। सीएम नायब सिंह सैनी बास्केटबॉल प्रतियोगिता का चैंपियनशिप का शुभारंभ करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी रोहतक पहुंच चुके हैं। हेलीकॉप्टर से किलोई गांव पहुंचे हैं। तीसरी अखिल भारतीय शिव कुमार प्रतियोगिता का शुभारंभ इनकी तरफ से किया जाएगा। बाद में खिलाड़ियों के साथ बैठकर मानेसर के लिए रवाना भी। तो रोहतक पहुंच चुके हैं नायब सिंह सैनी। हेलीकॉप्टर के जरिए ही पहुंचे हैं। किलोई गांव है जहां पर और अधिकारी भी मौजूद हैं, उनके साथ नजर आ रहे हैं। यहां पर सीएम नायब सिंह सैनी बास्केटबॉल प्रतियोगिता चैंपियनशिप का शुभारंभ करेंगे। तीसरी अखिल भारतीय शिव कुमार प्रतियोगिता का शुभारंभ उनकी तरफ से किया जाएगा। खिलाड़ियों के साथ बैठकर बातचीत वो करेंगे बाद में। तो उसके बाद मानेसर के लिए सीएम नायब सिंह सैनी रवाना भी होंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी फोन लाइन पर मौजूद है। धीरेन्द्र, जानना चाहेंगे आज का क्या कुछ प्रोग्राम सीएम नायब सिंह सैनी का रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किलोई गांव में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बास्केटबॉल के बारे में बताऊंगा कि हरियाणा में एकमात्र ऐसा गांव है किलोई जहां पर बास्केटबॉल की एकेडमी है। और ये एकेडमी इतनी प्रसिद्ध है कि यहाँ से देश की तमाम जितनी भी टीमें हैं, चाहे रेलवे की है, सेना की है या फिर कोई दूसरी टीम है, हरियाणा पंजाब, सब में यहाँ के खिलाड़ी नौकरी करते हैं। और काफी दूर दूर से जो बच्चे हैं बास्केटबॉल जो खेलना चाहते हैं वो यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। तो काफी मशहूर यहाँ की एकेडमी है। तो यहाँ की एकेडमी में खिलाड़ियों से मिलने के लिए आ रहे हैं। और एक गांव के अंदर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे देश भर से तकरीबन 15 से 16 राज्यों की टीमें यहाँ पर मुकाबले के लिए पहुंचती हैं। और इस गाँव की यही खासियत है, इसलिए मुख्यमंत्री आज बास्केटबॉल के खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर मुलाकात करेंगे। तकरीबन 1 घंटे का उनका कार्यक्रम है कि कैसे बास्केटबॉल को इस गाँव में इतना डेवलप हुई, कैसे खेलों के प्रति खिलाड़ियों का रुझान बना। और बास्केटबॉल जो कि आमतौर पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े स्टेडियम होते हैं, वहां पर खेल का एक माहौल होता है, लेकिन एक गांव में इस तरह का माहौल होना काबिले तारीफ है। और मुख्यमंत्री खिलाड़ियों से यही बात करने के लिए आ रहे हैं। और कुछ छोटी मोटी अगर जो दिक्कतें हैं, उनको जरूरतें हैं, उनका भी समाधान करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमें पूरी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हिसार की। पर्वतारोही रीना भट्टी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से नौकरी और आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। हिमपुत्री के नाम से मशहूर भारत की सबसे तेज पर्वतारोही रीना भट्टी ने मुख्यमंत्री को कहा है कि विनेश फोगाट को 2 अवार्ड्स देने के बाद हरियाणा के अन्य खिलाड़ी भी सामने अब आ गए हैं। रीना भट्टी ने सीएम के नाम पर एक पत्र लिखा। सीएम का स्नेह देकर
उम्मीद जगी है, रीना भट्टी को भी सम्मान मिलने की उम्मीद जो है वो जगी है। तो उन्होंने कहा है कि अब तक सरकार ने कोई भी सुध उनकी नहीं ली। सरकार से नौकरी और आर्थिक मदद की गुहार रीना भट्टी ने लगाई है। झज्जर में बाइक सवार युवक का नौजवान का अपहरण किया गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती खेल स्टेडियम के पास इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। स्कॉर्पियो सवार 4 से 5 बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार 4 से 5 नकाबपोश बदमाशों ने बाइक सवार युवक का पीछा किया। मोटरसाइकिल सवार युवक जैसे ही खेल स्टेडियम के पास पहुंचा तो स्कॉर्पियो ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। स्कॉर्पियो की टक्कर लगने के बाद मोटरसाइकिल सवार युवक सड़क पर गिर गया, जिसके बाद स्कॉर्पियो से 2 नकाबपोश लोग नीचे उतरे। उन्हें बाइक सवार युवक के साथ मारपीट की और उसे जबरदस्ती कार में डालकर अपने साथ ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही। करीब दोपहर को 1 बजे कंट्रोल रूम से हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने एक बाइकर को एक्सीडेंट करके और उसको किडनैप करके लेके चले गए। उसी के रिगार्डिंग सीपी साहब की लीडरशिप में और डीसीपी साहब की डायरेक्शन पे 4 टीमें बनाई और चारों टीमों ने बहुत अच्छा काम किया। दोनों गाड़ियां जो इस मैटर में इन्वॉल्व थी उनको राउंड अप कर लिया है। 5-6 बच्चे हमारे पास अभी फ़िलहाल हैं, वो वेरीफाई करने लग रहे हैं। वेरीफाई करने के बाद आपको अपडेट। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। रक्षा मंत्री से मिले हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने एक बड़ा बयान देकर उन्होंने कहा कि शिक्षा, योग और उद्यमिता पर हमारी सरकार का जोर है। इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने पर हम जोर देंगे। महिपाल ढांडा ने बड़ा बयान दिया। सारी चीजों को नियम से लाना और मनमानी रोकना जरूरी है। सुपर 100 के स्तर पर और भी बच्चों को जोड़ा जाएगा। इस किस्म का बयान महिपाल ढांडा की तरफ से दिया गया। तो रक्षा मंत्री देश के डिफेंस मिनिस्टर से मिले हैं हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर महिपाल ढांडा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने मुलाकात करने के बाद एक बड़ा बयान दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत हम करेंगे। मुलाकात की है, पहले तो मुलाकात के बारे में बताइए कि किस मुद्दे पर बातचीत हुई। रूटीन की मुलाकात, कोई विशेष नहीं है। हमने समय लिखवाया था तो बस मिलने के लिए आए, कोई विशेष वो नहीं था। चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां पे आपका मंत्रालय एक्शन मोड में आ रहा है, नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे, प्राइवेट स्कूलों पर आपने कहीं ना कहीं एक एक्शन मोड अपनाया है, गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को लेकर भी आपने कदम उठाया है। ये तमाम ये जो कदम उठा रहे हैं आप, किस और लेके जा रहे हैं हरियाणा की शिक्षा नीति को? देखिए, मैं एक निवेदन करना, हम कोई एक्शन या कदम ऐसा नहीं कि भाई किसी के गलत के लिए कुछ कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि सारी चीज़ नियम अनुसार हो जाए ताकि किसी को परेशानी नहीं हो, कोई किसी को दिक्कत ना हो। तो उसमें कुछ लोग अगर नियम के विरुद्ध जा रहे हैं, देखो उनको भी कहना तो पड़ेगा कि भाई आप लोग नियम से बाहर जाके मत काम करो। कई बार आचार व्यवहार में भी बड़ा अंतर आ रहा है, उसको भी हम लोग ये करें कि देखो भाई मानवता के नाते आप लोग भी अहंकार में क्यों, आप भी बाकी आम लोगों की तरह आम लोगों से वैसा ही व्यवहार करिए जैसे आप अपने परिवार में करते हैं। तो मुझे कुछ जगह से इस तरह की शिकायत आई थी, मैंने उस पर कहा कि भाई देखो नियम अनुसार उनके ऊपर एक्शन करो। अब 2003 का जो एजुकेशन का नियम बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है, उसके 158(6) के तहत ये लिखा है स्पष्ट तौर पे कि भाई कोई भी बच्चों को दबाव नहीं डाल सकता, पेरेंट्स को प्रेशर नहीं दे सकते, धमका नहीं सकते, आप उनको कंपेल नहीं कर सकते कि भाई इसी दुकान से आप वर्दी लो, इसी दुकान से स्टेशनरी लो, इसी दुकान से किताब लो, है ना, आप नहीं कर सकते।
और इसी के रूल 158 के सब रूल 7 में भी लिखा है कि भाई जो वर्दियाँ को लेके 2 साल में 3 साल में हर बार जो बदलते थे कि 5 साल से पहले इसको भी कोई नहीं बदल सकता। अब मेरा सर तो इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि भी देखो इन चीज़ों पे अब आप नियम अनुसार काम करो, अब उसको दुकान मत बनाओ। अभिभावकों के लिए तो कहीं ना कहीं फायदा नजर आ रहा है। उसमें मैंने जिस दिन ये घोषणा की थी तो मैंने टोल फ्री नंबर भी जारी किया था। कुछ लोगों ने टोल फ्री नंबर पे भी शिकायत की है, कुछ लोगों ने ईमेल से भी शिकायत की है। और मैंने अधिकारियों को तुरंत कहा कि जिन जिन की शिकायत आई है इनके लिए पहले एक बार इनको नोटिस भेजो और नोटिस भेज के फिर इनके ऊपर जो कार्रवाई बनती है, इनका क्या जवाब आता है वो देखो, फिर इसके ऊपर कार्रवाई करो। अभी होता क्या है कि कई बार हम भी इतने उतावले हो जाते हैं कि बिना कार्रवाई बिना नोटिस, पहले नोटिस में हो जाएगा काम, यहीं हो जाएगी सेटिंग। जैसे पहले कोई हो जाता होगा कभी कांग्रेस के राज में, अगर भाई फिर तो होना ही कोई एक्शन होगा तो आलिया नोटिस तो आने दे भाई, आ गया तो क्या हो जाएगा, हो गया, मुंह बंद कर दिया होगा किसी नेता वेता का। तो मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मगर क्योंकि समाज में एक धारणा बन रही है तो भाई वो तो टूटती टूटती खत्म होगी। मगर एक विश्वास के साथ कह सकते हैं कि देखो भाई नियम से बाहर जाके तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, मगर नियम में रहते हुए जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई तो करेंगे, नोटिस भी देंगे, सुधरने की बात भी कहेंगे। मैंने जैसे कहा भी आचार व्यवहार में भी आप अपना परिवर्तन करो और जो नियम के अनुसार वो सब करो। अब उसमें अधिकारी अब लग गए हैं। अब कई जगह से जैसे आप लोग ही अनऑफिशियल मुझे बोलते हो ऑफ द रिकॉर्ड कि जी डीओ को हमने फ़ोन कराया, डीओ की सुनी नहीं फ़ोन। और आज बात करेंगे यमुनानगर की। कलयुग की मां ने दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया। नवजात शिशु को एक घर के सामने रखकर महिला फरार हो गई। मासूम बच्ची को टॉवल में लपेटकर घर के आगे छोड़ दिया। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने रेस्क्यू कर बच्ची को अस्पताल भर्ती करवाया। भीषण गर्मी के मौसम में तपती दोपहर को जब लोग अपने अपने घरों के अंदर कूलर की ठंडी हवा का आनंद ले रहे होते हैं तो उस वक्त एक कलयुग की मां ने अपनी नवजात बच्ची को टॉवल में लपेटकर एक घर के आगे मरने के लिए छोड़ दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे हम खूब सुनते हैं, लेकिन बेटियों के साथ भेदभाव करने वाली माएं भी हमारे आस पड़ोस में ही पाई जाती हैं। कि एक या 2 दिन की बच्ची है जो गांव टेही से किसी के घर के आगे कोई रख गया था, वो रेस्क्यू की गई है। वहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं पंचतीर्थी के, उन्होंने रेस्क्यू करके इसे सिविल हॉस्पिटल में पहुँचाया, जहाँ पर अब इसका जो है देखभाल हो रही है, पूरे उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो हो रहा है। बच्ची अच्छी तरह है, बिल्कुल स्वस्थ है और कल सुबह इसका फॉलोअप होगा। डॉक्टर्स इसको बाकी जो टेस्ट हैं इसके वो करेंगे और अगर ये बच्चा मेडिकली फ़िट हो जाता है तो हम इसे जो शिशु गृह पंचकुला में हमारा स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी है वहाँ पर भेज देंगे। नू के पुन्हाना में डीटीपी टीम पर हमला किया गया। अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई के दौरान ये अटैक हमला किया गया। डीटीपी विनेश कुमार को धक्का देकर नीचे गिराया गया। हमले में टीम के कई सदस्य घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं। हमलावरों ने जेसीबी के शीशे भी तोड़ दिए। दरअसल प्रशासन 2 एकड़ में फैली अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई करते हुए 5 से 6 अवैध कमर्शियल ढांचे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया और टीम के साथ हाथापाई की। हाथापाई के दौरान वाहनों को भी खासा नुकसान पहुंचा। घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस की मौजूदगी में डीटीपी को धक्का देकर गिराया गया। बाद में पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। पर्सनली मैंने यहाँ पे आके लोगों को बताया कि ये अनऑथराइज कॉलोनी है और यहाँ पे जो है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अलाउड नहीं है और ये
आज नहीं कल टूटेगा। लेकिन लोगों ने जो है मेरे रिक्वेस्ट को, मेरे डायरेक्शंस को जो है दरकिनार करते हुए ये काफ़ी 8-10 बड़े बड़े शोरूम बना दिए थे। आज जो है माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा जो है डेमोलिशन अप्रूव्ड करवाते हुए ये कार्रवाई की जा रही थी। 4-5 जो है वो शोरूम्स हमने गिराए, पुलिस फोर्स मेरे साथ थी, और लास्ट के जो कंस्ट्रक्शंस था उस पे जो है आके लोगों ने हमारे ऊपर, काफ़ी लोगों ने हमला कर। कितने लोग थे सर तकरीबन? कम से कम 50-60 लोग तो होंगे ही, जिसमें मेरे को काफ़ी धक्के दिए। और अधिकारी को चोट आई? सभी को मतलब ठीक है, हम लोग सचेत थे। किस तरह का लगता है माहौल ख़राब हो रहा है, और जो है इन्होंने अचानक जो है पूरी पब्लिक ने जो है हमारे पर पत्थरबाजी कर दी। पत्थर मेरे पर भी लगे, लेकिन शुक्र है कि बहुत ज़्यादा चोट किसी को नहीं आई है। जेसीबी के शीशे फोड़ दिए, जेसीबी के ड्राइवर को चोट आई है। नूह के फिरोजपुर में कुएं में एक युवक का शव बरामद हुआ है। झिरका के झिर रोड में कुएं से ये शव की बरामदगी की गई। 2 दिन पहले लापता ये नौजवान युवक हुआ था। बाइक सवार दंपति को कुएं में एक शव दिखा, एक डेड बॉडी दिखी। गुरुवार की दोपहर करीब 2 बजे एक बाइक सवार दंपति झिर रोड से गुजर रहा था। धूप और भीषण गर्मी से बचने के लिए वो गुलर वाले कुएं के पास खड़े पीपल की छांव में बैठे ही थे। तभी उनकी नजर कुएं पर गई, जहां उन्होंने एक शव को देखा। पुलिस ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलवाकर शव को कुएं से बाहर निकाला। मृतक युवक की पहचान कुन्हाना के आजाद के रूप में हुई है, जो 2 दिन से लापता था। डेड बॉडी तिजारा रोड पर एक गुलर वाला कुआ जीर रोड ईदगाह के पास फिरोजपुर झिरका में मिली है। मृतक का नाम है आजाद पुत्र जमील, निवासी जहमत का, उम्र लगभग 41 साल है। क्या कार्रवाई की जा रही है सर? इसकी 174 की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम हो गया है सर? पोस्टमार्टम अभी करवाएंगे, अभी शिकायत मिली है। जलालाबाद में एक शख्स के नाम की 1 करोड़ की लॉटरी निकली है। लॉटरी टिकट पर 1 करोड़ का इनाम है। सिक्किम स्टेट ईयर वीकली लॉटरी का ये नाम है। लॉटरी विक्रेता ने ढोल बजाकर खुशियां मनाई। हालांकि वो किस्मत का धनी कौन है, इसका अभी पता नहीं चल पाया। ना ही किसी ने अभी तक इस इनाम पर दावेदारी पेश की है। देखना होगा कि करोड़ रुपए का विजेता कौन है। फिलहाल लॉटरी निकलने की खुशी में लॉटरी विक्रेता खुश है। बता दें कि बीते दिन भी इस दुकान पर बिकी टिकट पर 18 लाख रुपए का इनाम निकला था, जिसको लेकर भी दुकानदार ने खुशी मनाई। आज अपना सारा सुपना पूरा हो गया जी, क्योंकि शेयर पे 1 करोड़ का प्राइज जलालाबाद हिट हो गया जी ਕਰਨ अर्जुन लॉटरी एजेंसी तो। अपना सुपना सीगा जी, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਚ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਡੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। 98 88 500 ਕਰਨ अर्जुन लॉटरी जलालाबाद। अब बात करेंगे करनाल की। ड्रग फ्री हरियाणा के लिए साइक्लोथॉन करनाल पहुंच चुका है। बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद ने इसका स्वागत किया। बीजेपी योगेंद्र राणा ने साइक्लोथॉन का स्वागत किया। लोगों को नशा न करने की शपथ भी इस दौरान दिलाई गई। लोगों से नशा मुक्त हरियाणा बनाने में मदद की अपील विधायक की तरफ से की। पार्ट 2 की यात्रा का जो शुभारंभ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने किया है, इसका पूरे प्रदेश के अंदर जिन जिन जिलों में यात्रा जा रही है बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। नशे की प्रवृत्ति आज युवा पीढ़ी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसकी अवेयरनेस के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। आज एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कल्पना चावला करनाल के मेडिकल कॉलेज के सभागार में रखा गया था, जिसमें हमारी माननीय मेयर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी भी उपस्थित थी, प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे, हमारे जिलाध्यक्ष उपस्थित थे। मैं समझता हूँ इस तरह के अवेयरनेस के कार्यक्रमों से लोगों में एक जागरूकता बढ़ेगी, लोग नशे को त्यागेंगे। हम सबका सामूहिक प्रयास ये है कि हमारे शहर से, हमारे जिला से, हमारे प्रदेश से
नशे की प्रवृत्ति, नशे के सेवन करने वाले लोगों में एक जागृति जाए। जिस नशे से सेहत खराब होती है, परिवार खराब होते हैं, समाज टूटता है, हम सब लोगों को ऐसे नशों से दूर रहना